सारे लेवल को क्लीन करके कॉन्शियस लेवल पे मास्टर कैसे करना, लाइफ को मास्टर कैसे करना, हर कंडीशन में कैसे मास्टर करना, कैसे डिसीजन क्लियर करना, उसको सिखाता है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको ब्रीफली दिया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त के अंदर आपके संस्कार पड़े हुए हैं। अब आपकी डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू करो। बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है, कोई बड़े बड़े वेद नहीं पढ़ने हैं, कोई बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं लेना है। सिंपल सी चीज़ है, एवरी मोमेंट आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, 2 ऑप्शन। आप सोचो या ना सोचो, 2 ऑप्शन हमेशा आपके पास रहेंगे। किसी एक घटना को सोच लीजिए, आप अभी यहाँ खड़े हो, यहाँ से आपको एक डिसीजन लेना है, तो आप किसी के बारे में नकारात्मक सोच सकते हो या कोई नेगेटिव डिसीजन ले सकते हो या खुद को कोस सकते हो। वहीं पे आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, कि अगर मैं उसी समय पे अगर दूसरा रास्ता चुनूँ तो क्या। किसी भी एक्शन को करने से पहले, को किसी भी रास्ते पे चलने से पहले 2 रास्ते आपके पास हमेशा मौजूद है, आपको याद रखना है। समझ में आ रही है बात मेरी, है ना। अभी मेरे सामने कोई एक व्यक्ति आया और उस समय पे मुझे उसके बिहेवियर से ही गुस्सा आया। 1 सेकंड के लिए मुझे रुकना होगा। अभी मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं उसको गुस्सा करूं, या तो इसी कंडीशन में मैं अपने आप को पीसफुल रखूं। मैंने रुक कर देख लिया, क्या गुस्सा करना इस सिचुएशन में ज़रूरी है या अपने आप को पीसफुल रखना ज़रूरी है। तो दोनों में से एक चॉइस बना ली मैंने। अब मैंने जो चॉइस बनाई वो मेरा कर्म होगा। अगर मैंने कर्म किया है उसको सामने रिएक्ट करने का, गुस्सा करने का, तो उसका परिणाम आएगा। क्या परिणाम आएगा? जब मैं उसको गुस्सा करूंगी तो मेरे अंदर मेरी एनर्जीज बॉयल होगी, मेरा दिमाग गर्म होगा और गुस्से से मैं जो रिएक्ट करूंगी वो शब्द निकलेंगे। इतना कर्म हुआ। ठीक है, मैंने गुस्सा किया तो उसका परिणाम पहले ही मुझे मिल चुका है। क्या? मैंने अपनी शांति भंग कर दी। यानी कि गुस्से का परिणाम, कोई भी कर्म मैं करूंगी तो परिणाम तो मुझे मिलेगा। अब मैंने किसी को गुस्सा किया है तो उसका परिणाम क्या आएगा? जब मैं गुस्से में हूं तो मैं शांत नहीं रह सकती हूँ। यानी मैंने अपने साथ पहले ही डील कर ली है, कर्म का फल मैंने पहले ही भुगत लिया है, बाद में कर्म किया। और उसी समय अगर मैं चूज करूं कि मुझे शांत रहना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, तो मेरे कर्म का जो परिणाम होगा, मैंने शांति चुनी, परिणाम मैंने पहले ही महसूस कर लिया। मैं अंदर से शांति महसूस कर रही हूँ। किसी भी कर्म को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो उसका परिणाम पहले जी रहे हो आप, फिर वो कर्म हो रहा है। तो हर समय आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक परिस्थिति में भविष्य में होने वाली चीज़ के लिए मैं डर रहा हूँ, परीक्षा में मैं फेल हो गया तो, ठीक है, उस समय पे रुक के मुझे सोचना है कि अरे अरे रुको, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैं फेल ही होऊंगा, ये तो भविष्य है। उसी समय पे मैं चुनता हूँ कि मैं शायद हो सकता है मैं पास भी हूँ, मैं ये क्यों चुनूँ, मैं यही चुनूँ। तो अगर भविष्य की चिंता, भविष्य के डर, भविष्य के इल्यूजन को भी मैं चुन रहा हूँ तो मैं क्यों नेगेटिव चुनूँ, मैं पॉजिटिव ही चुनूँ। तो सेल्फ को मास्टर करने का बहुत सरल एक तरीका है, हर समय रुक कर देखना होगा मेरे पास 2 रास्ते हैं। ये सेल्फ टॉक आपको करनी शुरू करनी पड़ेगी। इस परिस्थिति में मेरे पास आगे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। समझ लीजिए कि कोई परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पे आपके पास दूसरा रास्ता ही नहीं है। याद रखिएगा, वो आपका भ्रम है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि किसी भी परिस्थिति के 2 बाजू ना हो, 2 रास्ते ना हो। जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपका ध्यान है, आपको वही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि आप जिस तरफ नहीं देख रहे हो वो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। जब भी आप रोक कर अपना दूसरी तरफ ध्यान ले जाओगे, आपको तुरंत दूसरा रास्ता दिखेगा दिखेगा दिखेगा। पर मिसिंग क्या होता है यहाँ पे? मिसिंग क्या होता है? अवेयरनेस, होश। अगर ये क्वेश्चन करना आ गया कि हर परिस्थिति में 2 रास्ता है, मेरे सामने 2 रास्ता है, तो एक रास्ते पे सोच रही हूँ तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? किसी भी नेगेटिव कर्मा को परिवर्तित करने का सीधा रास्ता है पॉजिटिव। नेगेटिव का सीधा ऑपोजिट कर लो पॉजिटिव। कि मेरे मन में विचार आ रहा है कि मेरा कोई पास्ट कर्मा है और उसका परिणाम मुझे मिल रहा है जो मुझे दुख दे रहा है। एक विचार ये हो गया।
ठीक है। तो ये एक विचार देखने जाए तो सच्चाई है कि भाई मेरे जीवन में परिणाम आ रहा है, मुझे दुख मिल रहा है, पर इसी समय पे मेरे पास दूसरा रास्ता भी है कि ये तो मेरा पास्ट कर्मा है और उसका जितना दुख मिलना है मुझे मिल गया, क्या अब मैं सुख को चुन सकती हूँ? पास्ट कर्मा को भुगतते रहना भी हमारी चॉइस है और पास्ट कर्मा से फ्री होना भी हमारी चॉइस है। जिस क्षण आपने डिसाइड कर लिया उसी क्षण से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है।